सो हाई माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम अपना क्लास 12th का चैप्टर कर रहे थे ऑन द फेस ऑफ इट, और इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं कि किस तरीके से जो डैडी है वो बताता है कि उसका फेस, हाफ फेस है वो एसिड की वजह से बर्न हो चुका है। और उसी तरीके से वो गार्डन में एंटर कर जाता है जहाँ पर उसको मिस्टर लैम मिलते हैं, और मिस्टर लैम अपने लेग के बारे में बताते हैं कि उसके लेग में टिन के लेग है। अगर लोग चाहें तो उनको भी है जो वो लंगड़ा लंगड़ा, ठीक है, लैमे लैम बोल सकते हैं उनको, ठीक है, उनका फन, उनका मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन डैडी बोलता है इसी बात पर कि आप इसको कवर कर सकते हो, लेकिन मेरा फेस कवर नहीं किया जा सकता। तो लैम बोलता है कि ये सिर्फ तरीका है, अपना अपना लोगों का देखने का नज़रिया है, ठीक है, कोई इसको किसी तरीके से देखता है तो कोई अलग तरीके से देखता है। सो आगे है, डैडी बोलता है यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, कि आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो है जो मुझे इससे पहले है जो ये फेरी स्टोरी है जो वो इससे पहले उन्होंने मुझे है जो वो नहीं बताई है। इट इज़ नॉट वट यू लुक लाइक, कि ऐसा नहीं है कि तुम जैसा दिख रहे हो तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। इट्स वट यू आर इनसाइड, तुम ऐसे हो जैसे कि तुम अंदर से हो, यानी कि तुम वही बात बोल रहे हो जो तुम्हारे अंदर है, तुम बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहे हो। हैंडसम इज़ एज हैंडसम, कि तुम है जो बिल्कुल वैसे हैंडसम हो, ठीक है। हैंडसम डज, कि तुमने बिल्कुल वैसे ही किया है, वैसे ही करते हो तुम जैसे कि जो दूसरे हैंडसम है वो करते हैं। ब्यूटी लव्ड द मोनेस्टस बीस्ट्स फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। वो बोलता है कि ब्यूटी लव्ड द मोनेस्टस बीस्ट्स फॉर हिमसेल्फ, कि जो ब्यूटी है वो खुद से है जो मोनेस्टस बीस्ट है, ठीक है, उसको भी है जो वो प्यार करना सिखा देती है, ठीक है, कि वो खुद से प्यार करे। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब वो उसको किस करती है, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, तब वो है एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। ओनली ही वुड नॉट ही हैड हैव स्टेड अ मोनेस्टस बीस्ट, और वो है जो सिर्फ इतने से ही चेंज नहीं होता है, वो उसके बाद भी है जो मोनेस्टस बीस्ट ही रहता है, ठीक है। यदि भी वो उससे प्रेम करने लग जाता है बट वो फिर भी है जो एक मोनेस्टस बीस्ट ही रहता है, यानी कि जानवर, एक पागल जानवर जिसको हम बोल सकते हैं, या हम मोनेस्टस है जिसको राक्षस हम बोल सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से इसमें बोला गया है। आई वॉन्ट चेंज, मैं चेंज नहीं होऊंगा। मिस्टर लैम बोलते हैं इन दैट वे, कि इसका मतलब ये है इन दैट वे, इस तरीके से। नो यू वॉन्ट, तुम बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। डैडी बोलते हैं एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई भी है जो मुझे कभी भी किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, कि केवल मेरी मदर मुझे किस करती है, और वो भी मुझे है जो मेरा जो दूसरी साइड है मेरे फेस की, वहाँ पर मुझे किस करती हैं। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता कि मेरी मदर है जो मुझे किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो ऐसा करती है क्योंकि उसको ऐसा करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, कि मुझे है जो ये चीज़ है जो क्यों पसंद करनी चाहिए, मैं क्यों इस चीज़ को पसंद करूँ। आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेज मी, और मैं कभी भी पसंद नहीं करूँगा कि अगर कोई मुझे है जो इस तरीके से जो किस करेगा कभी भी। मिस्टर लैम बोलते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम, लेकिन क्या तुम है जो कभी ऐसा पसंद करोगे कि तुम उनको कभी भी किस ना करो, ठीक है। डैडी बोलता है व्हाट, कि क्या। मिस्टर लैम गर्ल्स, वो बोलता है कि लड़कियाँ, प्रिटी गर्ल्स, प्यारी लड़कियाँ, बहुत सुंदर लड़कियाँ। लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, जिनके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है, और जिनकी बहुत है जो बड़ी बड़ी आंखें हैं। पीपल यू लव, वो लोग जिनको है जो तुम प्यार करते हो। डैडी हु वुड लेट मी, नो वन, कि कौन मुझे है जो ऐसा करने देगा, कौन मुझे है जो ऐसे प्यार करने देगा, और मैं किसी से प्यार करूंगा, ठीक है, कि कोई भी नहीं करने देगा। मिस्टर लैम हु कैन टेल, कि कौन है तो तुम्हें ये बता सकता है कि है जो कौन तुम्हें प्यार करने देगा कौन नहीं करने देगा। डैडी आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, कि मैं कभी भी है जो डिफरेंट नहीं लगूंगा, जैसा मैं अब दिख रहा हूँ मैं सेम वैसा ही दिखूंगा। वन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारे जितना ओल्ड हो जाऊंगा, तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, तब भी मैं ऐसे ही लगूंगा। आई विल लुक द सेम, मैं बिल्कुल है जो सेम लगने वाला हूँ जैसे मैं अब लगता हूँ, यानी मेरा फेस है जो बर्न ही रहेगा एक साइड से। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरे पास अभी भी सिर्फ हाफ ही फेस है, आधा ही फेस है मेरे पास। मिस्टर लैम्ब सो यू विल, और ये तुम्हारे जो पास है जो रहेगा भी। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन है जो ये वर्ल्ड नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। द वर्ल्ड गोट अ होल फेस, ये जो वर्ल्ड है इसके पास है जो मतलब पूरा का पूरा फेस है। एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, और ये जो वर्ल्ड है ये ऐसा है कि ये तुम्हें है जो इस तरीके से देखता है और है जो ऐसा लगता है। डैडी बोलते हैं डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ये दुनिया है मेरी, यानी कि मेरा हाफ बर्न फेस है, तुम्हें लगता है कि यही मेरी पूरी दुनिया है इसी तरीके से। दिस ओल्ड गार्डन, की ये जो ओल्ड गार्डन है ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है। वो बोलता है उसकी तुम कि जो वर्ल्ड है वो कभी भी ऐसा नहीं रहने वाला है, वो चेंज होता रहता है, और लोगों की जो थिंकिंग है, जो हमारे बारे में सोच होती है, तो वो भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। तो पूछते कि क्या छोटा सा गार्डन तुम्हें एक वर्ल्ड लग रहा है। मिस्टर लैम्ब वन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ पर हूँ, नॉट द ओनली वन, कि सिर्फ मैं अकेला ही नहीं,
बट द वर्ल्ड, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया है, एज मच एज एनीवेयर, जैसे है जो कहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। डैडी, डज योर लेग हर्ट यू, कि तुम्हारी जो लेग है, जो तुम्हारी टांग है, कि तुम्हें हर्ट करती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, दुख देती है। मिस्टर लैम्ब, टिन डज नॉट हर्ट बॉय, वो बोलता है कि जो टिन है वो बिल्कुल भी है जो किसी तरीके से हर्ट नहीं करता मुझे, किसी तरीके से मुझे प्रॉब्लम, किसी तरीके से मुझे परेशानी नहीं पहुंचाता है। डैडी, व्हेन इट केम ऑफ, डिड इट, क्या ये वापस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी, कैसे निकालते हैं उसको। मिस्टर लैम्ब बोलता है सर्टेनली, कि बिल्कुल। डैडी, एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, कि कहाँ पर जो टिन है ये स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एट द टॉप, कि ये बिल्कुल टॉप तक जाती है, आपके ऊपर तक है या कहाँ तक है। मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन, अब भी और तब भी, इन वेट वेदर, कि वेट वेदर में जब बहुत गीला मौसम होता है, जब बहुत बारिश का मौसम होता है, इट डज नॉट सिग्निफाई, ये किसी तरीके से जो कोई सिग्निफाई नहीं करता है। डैडी, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, ओह तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि ये जो बोलते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, कि उन लोगों को देखो, उनकी तरफ भी एक बार ध्यान दो, जो लोग पेन में होते हैं, जो लोग दुख में होते हैं, और फिर भी उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, और वो कभी भी नहीं रोते हैं, कभी भी किसी चीज़ की कोई है जो कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए जो बैड नहीं फील करते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, आई हैव नॉट सेड इट, कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला है। डैडी बोलता है, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा वर्स हैं, तुमसे भी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, जिनकी हालत तो तुम्हारे से भी ज़्यादा ख़राब है। थिंक, सोचो उनके बारे में। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम है जो शायद इस चीज़ को है जो लेकर के है जो तुम अगर ठीक है कि तुम है जो ब्लाइंड नहीं हो, तुम है जो किसी तरीके से जो अंधे नहीं हो, ठीक है, और बॉर्न डीफ, और है जो किसी तरीके से जो डीफ नहीं हो, ठीक है, बहरे नहीं हो, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और आपको है जो किसी भी व्हील चेयर पर है जो नहीं चलना पड़ रहा है, और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और तुम्हें है जो अपने हेड को है जो और अपने ड्रिबल को है जो, यानी कि तुम है जो अच्छे तरीके से सोच सकते हो। यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास हर चीज़ है। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास में कुछ भी नहीं होता है, या फिर जो ब्लाइंड होते हैं, या फिर जो बहरे पैदा होते हैं, ठीक है, जो डीफ होते हैं, ठीक है, और है जो लोग डम होते हैं, जो व्हील चेयर पर घूमते हैं, ठीक है, जिनका जो माइंड है जो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उन लोगों के बारे में भी एक बार सोचो। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये सारी सारी बातें सच है, एंड यू नो इट, और तुम इसके बारे में जानते हो। डैडी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, कि ये मेरे फेस को किसी तरीके से चेंज नहीं कर सकती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वन डे, एक दिन, अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, कि एक वुमन मेरे पास से है जो स्ट्रीट में से, गली में से मेरे पास से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वो किसी दूसरी वुमन के साथ में थी, एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने जो मुझे देखा, एंड शी सैड, और वो बोली, विस्पर्ड, वो थोड़ा फुसफुसाई, ओनली आई हर्ड हर, और मैंने है जो सिर्फ उसको सुना। शी सैड, वो बोलती है, लुक एट दैट, देखो इसकी तरफ, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये कितनी भयानक चीज़ है, कितनी टेरिबल है ये। दैट्स फेस ओनली अ मदर कुड लव, और ये सिर्फ वो फेस है जिसको एक सिर्फ मदर प्यार कर सकती है, और कोई उसको प्यार नहीं कर सकता। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो क्या तुम उस सब चीज़ पर है जो बिलीव करते हैं, जो तुमने वहाँ पर है जो वो चीज़ सुनी थी, कि क्या सिर्फ तुम्हारी मदर ही है अकेली जो तुमसे प्यार करती है, और कोई नहीं है इस वर्ल्ड में जो तुमसे प्यार करता है। डैडी बोलता है, इट वॉज क्रूल, कि बिल्कुल ये सच है, और ये बहुत ही क्रूल है, बहुत ही निर्दयपूर्ण है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, कि शायद इसका ये मतलब ना हो, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन दैम, इसके बीच में है जो उन्होंने है जो कुछ भी बोला होगा, इसके बीच में कुछ भी है जो वो कहा गया होगा। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, डैडी बोलता है कि मैंने सिर्फ इसको सुना है, आई हर्ड, मैंने यही सुना है। मिस्टर लैम्ब, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, और क्या सिर्फ यही वो चीज़ है जो हर कोई है जो तुमसे अपनी लाइफ में, जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कभी सुनी हो, कभी तुम्हारे बारे में बोलता हो कि सिर्फ इसकी मदर इसको प्यार करेगी। डैडी, ओह नो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मिस्टर लैम्ब, सो नाउ यू कीप योर एयर्स शट, तो प्लीज़ अब तुम अपने कान है जो वो उसको शट कर लो, उसको बंद कर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो लोग बोलते रहते हैं, इनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। डैडी बोलता है, यू आर पिक्यूलर, कि तुम एक पिक्यूलियर हो, यू से पिक्यूलियर थिंग, तुम बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ें करते हो, पिक्यूलियर बातें बोलते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम है जो क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है, तुम क्वेश्चन पूछते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ।
मिस्टर लैम बोलते हैं आई लाइक टू टॉक, मैं बातें करना पसंद करता हूँ, मुझे बातें करना अच्छी लगती हैं। हैव कंपनी, मुझे किसी का साथ अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें है जो क्वेश्चंस के आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, तुम्हें यहाँ पर रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, गेट वहाँ पर खुला हुआ है। डैडी बोलता है येस, ठीक है मैं जाता हूँ, बट वो रुक जाता है लेकिन। मिस्टर लैम्ब आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्री ओवर देयर, कि मेरे पास एक बहुत बड़ा हाइव है, बहुत बड़ा छत्ता है मधुमक्खियों का, जो वहाँ पर ठीक उस पेड़ के है जो वो ऊपर है। सम हियर बीज एंड दे से, कुछ एक है जो बीज को सुनते हैं, कुछ एक है जो मधुमक्खियों को सुनते हैं और वो कहते हैं बीज बज, कि बीज हैं वो बज कर रही हैं, वो गुनगुना रही हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम है जो एक लंबे टाइम तक उन बीज को सुनते रहते हो, उनको ध्यान में रखते हो कि वो बोल रही हैं, दे हम, तो वो क्या होते हैं कि वो सिर्फ बोलती ही रहती हैं। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब क्या होता है कि वो गा रही हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई दूसरा उनके पास से गुजरता है तो वो क्या बोलता है कि ये सिर्फ है जो जो मधुमक्खियाँ हैं, ये है जो मतलब कि कुछ बोल रही हैं, ठीक है, भिन भिना रही हैं। लेकिन जब तुम उनको बड़े ध्यान से सुनते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो गा रही हैं, हम कर रही हैं। आई हेयर दैम सिंगिंग माई बीज, मैंने है जो उनको गाते हुए सुना है, मेरी मधुमक्खियों को। डैडी बोलता है बट, कि लेकिन आई लाइक इट हेयर, मैं यहाँ पर, मुझे ठीक है, मैं यहाँ पसंद कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट, मैं यहाँ पर अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इसको जो मैंने इसको पसंद किया है, इसको पसंद करता हूँ। When I looked over the wall, जब मैंने है जो दीवार के ऊपर से देखा था, मिस्टर लैम्ब इफ़ यू हैड सीन मी, क्या तुमने है जो मुझे देखा था, यू हैड नॉट हैव कम इन, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अंदर नहीं आते अगर तुम मुझे यहाँ पर देख लेते, ठीक है। डैडी बोलते हैं कि जब मैंने दीवार से झाँक करके मैंने देखा इस गार्डन के अंदर, तो मुझे बहुत प्लीजेंट फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। दैट्स वाई आई एम हेयर, इसलिए मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ। तो उसी टाइम पर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ देख लेते कि मैं यहाँ अंदर हूँ तो तुम शायद अंदर नहीं आते। डैडी बोलता है नो, नहीं मैं अंदर नहीं आता। मिस्टर लैम्ब नो, नहीं आते तुम। डैडी आई हैव बीन ट्रेस पासिंग, कि मैं है जो सिर्फ यहाँ पर है जो गुजर जाता है यहाँ से, जो ट्रेस पासिंग कर लेता है। मिस्टर लैम्ब दैट्स नॉट वाई, और इसीलिए ही नहीं ये चीज़ है, ठीक है। डैडी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, कि मैं लोगों के आसपास में रहना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद करता हूँ। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं, व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, तो वो मेरे से जो डर जाते हैं। अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लिव इट, तुम्हें है जो शायद अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना चाहिए था और कभी भी उस रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक बार एक आदमी था कि जिसने ऐसा कुछ किया था। ही वॉज, कि वो जो था, ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग, कि वो है जो हर चीज़ से डरता था, जो भी तुम देखते हो यहाँ पर, ठीक है, हर एक चीज़ से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी इस दुनिया में होता है, जो कुछ भी इस दुनिया में है, वो हर चीज़ से डरता था। अ बस माइट रन हिम ओवर, एक बस है जो उसके ऊपर से चली गई थी। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, और जो वो मैन है वो एक डेडली जम्प्स के तरीके से है जो वो ब्रीथ कर रहा था वहाँ पर। और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और एक जो डोंकी है वो आता है उसका जो किक मारता है ताकि जो उसको डेथ हो सके, उसकी है जो मतलब कि उसको डेथ के पास में पहुंचा देता है। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और लाइटनिंग है शायद है जो उसको है जो उसको स्ट्राइक डाउन कर देती थी, ठीक है। और ही माइट लव अ गर्ल, वो शायद एक लड़की से प्यार किया करता था। एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और जो लड़की थी वो उसको छोड़ करके चली गई थी। एंड ही माइट स्लीप ऑन अ बनाना स्किन, और वो फिर क्या है कि एक बनाना की स्किन पर है जो वो सोया करता था। एंड फॉल एंड पीपल हु सा हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और है जो वो वहाँ पर गिर जाता था वहाँ पर, ठीक है। और फिर वो क्या बोलता है कि लोग जब भी उसको देखते थे कि लोग है जो उसके ऊपर में हंसना शुरू कर देते थे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, और इसीलिए वो उस है जो रूम में चला गया था। एंड लॉक्ड द डोर, और उसने डोर को लॉक कर लिया था। एंड गोट इनटू हिज बेड, और अपने है जो सिर्फ बेड पर ही लेटा रहता था। एंड स्टेड देयर, और सिर्फ वहीं पर रहता था। डैडी बोलता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम्ब फॉर अ वाइल, कुछ एक टाइम के लिए। डैडी बोलता है देन व्हाट, और उसके बाद क्या हुआ। मिस्टर लैम्ब अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, ये एक पिक्चर है जो दीवार पे लटकी हुई थी, दीवार पे टंगी हुई थी। वो उस दीवार से है जो लटकती हुई पिक्चर उसके हेड पर गिर जाती है, और उससे है जो उसकी डेथ हो जाती है। डैडी लाफ्स अ लॉट, डैडी है जो इस बात पर बहुत ज़्यादा हंसता है। मिस्टर लैम्ब यू सी, तुम जानते हो। डैडी बट, लेकिन। यू विल स्टिल से पिक्यूलियर थिंग, तुमने है जो अब फिर कोई पिक्यूलियर बात कर दिया, अब फिर तुमने कोई मजाक या कोई इस तरीके की बात कर दी जो शायद है जो अनडाइजेस्ट हो मेरे लिए, ठीक है। तुम बड़ी मतलब हंसी मजाक वाले बंदे हो, तुम बड़े ही अच्छे स्वभाव के, अच्छे नेचर है तुम्हारा। मिस्टर लैम्ब बोलता है पिक्यूलियर टू सम, पिक्यूलियर ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं। डैडी बोलता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम है जो पूरा दिन क्या करते रहते हो।
मिस्टर लैम बोलते हैं सिट इन द सन, मैं जो सिर्फ है जो धूप में बैठ जाता हूँ, रीड बुक्स पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम्हें लगता है कि ये शायद है जो ये एम्प्टी हाउस है, तुम खाली घर सोचते हो इसको, बट इनसाइड, लेकिन इसके अंदर इट्स फुल, ये पूरा भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, फुल बुक्स हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी, ठीक है, और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। डैडी बोलता है बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन एट द विंडो, लेकिन वहाँ पर किसी तरीके का कोई कर्टेन ही नहीं है विंडोज़ के ऊपर, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मिस्टर लैम्ब आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मैं कर्टेंस को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मुझे बिल्कुल भी पर्दे पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट की है जो सारी सारी चीज़ों का जो बाहर से जो छिपा दिया जाए, उनको ढक दिया जाए, शट कर दिया जाए। शटिंग थिंग्स इन, शटिंग थिंग्स अंदर से भी चीज़ों को ढक दिया जाए, ठीक है, बाहर से भी चीज़ों को ढक दें और अंदर से भी चीज़ों को ढक दें। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे है जो लाइट बहुत पसंद है और डार्कनेस बहुत पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन, और मैं विंडो का जो खुला रखता हूँ, टू हियर द विंड, ताकि मैं है जो हवा की आवाज़ को सुन सकूँ, हवा को महसूस कर सकूँ। डैडी बोलता है येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद है। वन इट इज़ रेनिंग, कि अब है जो ये जो बारिश है, जब जब बारिश होती है, ठीक है, वन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तब मैं इसको सुनना बहुत पसंद करता हूँ कि जब भी मेरी छत के ऊपर टप टप करके आवाज़ गिरती है, ठीक है, आवाज़ आती है, तब भी मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो तुम है जो किसी तरीके से जो किसी जगह पर है जो खोए हुए नहीं हो, यानी कि तुमने है जो कुछ भी खोया नहीं है, क्या तुमने कुछ खोया है? नो ऑल टुगेदर, नॉट ऑल टुगेदर, वास्तव में तो कुछ भी नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम है जो चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम उनको है जो महसूस करते हो, तुम सुनते हो उनको। डैडी दे टॉक अबाउट मी, वो है जो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, ठीक है, जो नीचे डाउन स्टेयर्स पे। वन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ। वट विल ही डू एवर, कि है जो वट विल ही एवर डू, कि वो है जो हमेशा जो क्या करता है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, कि उसके साथ में जो क्या होने जा रहा है जब है जो वो हमारे साथ में है जो होता है। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम जो वहाँ से चले जाते हैं। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि वह जो इस दुनिया में, इस संसार में जो किस तरीके से मतलब वो रहता है। लुकिंग लाइक दैट, बिल्कुल ठीक ऐसे ही लगता है। विद दैट ऑन हिज फेस, कि जैसा उसका फेस है, विद दैट ऑन हिज फेस, अपने फेस के साथ में। दैट्स व्हाट दे से, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो वो बोलते हैं। यानी कि जब मैं वहाँ रूम में होता हूँ तब लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या करता होगा, कहाँ पर जाता होगा, जब हम यहाँ से चले जाते होंगे तब उसके साथ में क्या होता होगा, वो इस दुनिया में कैसे रहता होगा, क्या वो इसी तरीके से दिखता रहता है, ठीक है, क्या वो ऐसा ही दिखता है, और बहुत सारी बातें करती हैं। क्या वो अपने फेस के साथ में अपने आप को जो टॉलरेट कर लेता है, अपने आप को देख लेता है, अपने आप को बर्दाश्त कर लेता है कि हाँ मेरा एक फेस है जो बर्न हुआ है, और इस तरीके की बातें हैं जो वो मेरे बारे में है जो वो बोलते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं लॉर्ड बॉय, कि हे लॉर्ड मतलब भगवान, बॉय हे लड़के। यू हैव गोट टू आर्म्स, तुम्हारे पास दो बाजुएं हैं, दो बाहें हैं। टू लेग्स, दो पैर हैं। एंड आइज एंड ईयर्स, आंखें हैं और कान हैं। यू हैव गोट अ टंग एंड अ ब्रेन, तुम्हारे पास एक जीभ है और तुम्हारे पास है जो ब्रेन है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम वहाँ पर जा सकते हो जहाँ तुम चाहते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, तुम हर चीज़ ले सकते हो, कुछ भी चीज़ चाहे तुम चाहो। एंड इफ़ यू चोज, और अगर तुम्हें अच्छा लगे, एंड सेट योर माइंड टू इट, और तुम है जो अपना माइंड है जो उस चीज़ के लिए ठीक कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम है जो हर किसी से जो बेटर ले सकते हो, जैसे कि जो दूसरी चीज़ें हैं जो वो लेते हैं, ठीक है, दूसरे लोग होते हैं। डैडी बोलता है हाउ, कैसे? मिस्टर लैम बोलता है सेम वे एज आई डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। डैडी पूछता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपका कोई फ्रेंड्स है? मिस्टर लैम्ब हंड्रेड्स, वो बोलते हैं कि मेरे तो हंड्रेड्स फ्रेंड्स हैं, मेरे तो 100 के आसपास फ्रेंड्स हैं। डैडी बोलता है बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम यहाँ अकेले रहते हो खुद से इस घर में। इट्स अ बिग हाउस टू, ये है जो बहुत बड़ा घर है। मिस्टर लैम बोलते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, पीपल है जो अंदर आते हैं, घर में आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर कोई है जो मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, जो गेट है मेरा वो हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं और यहाँ पर बैठ जाते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दियों में यहाँ पर है जो फायर के बिल्कुल ही सामने। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, कि जो किड्स है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए यहाँ पर आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और वो टॉफ़ी वगैरह लेने के लिए मेरे पास आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं है जो टॉफ़ी बनाता हूँ हनी के साथ में, शहद की मैं टॉफ़ीज़ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी है जो यहाँ पर आ सकता है। सो हैव यू, और इसलिए तुम भी यहाँ पर आ गए हो। डैडी बोलता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं कोई फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली यू आर, बिल्कुल तुम मेरे फ्रेंड हो। सो फॉर आई एम कंसर्न, कि जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे जो फ्रेंड है, ठीक है। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि
जो कुछ भी तुमने है जो वो चीज़ों को किया है, जो कुछ भी तुमने है जो यहाँ पर किया है, ठीक है, तुम वो सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने क्या किया है, कि तुम यहाँ पर आ गए हो, तुमने जो कुछ भी मेरे पास में आकर के बातें की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। डैडी बोलता है, यू डोंट नो मी, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वट माई नेम इज़, तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है, तो मैं फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ तुम्हारा। मिस्टर लैम बोलते हैं, वाई शुड दैट सिग्निफाई, कि तुम है जो इन सब चीज़ों को सिग्निफाई क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए क्या, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं फ्रेंड्स बनने के लिए। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, क्या मुझे सारी सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे पर्टिकुलरली किसी चीज़ पर लिखनी पड़ेगी, राइट डाउन करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको एक बॉक्स में डालना पड़ेगा इससे पहले कि तुम मेरे जो फ्रेंड बनो, ठीक है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो, ये सब चीज़ें मुझे पूछनी पड़ेंगी। डैडी बोलता है, सपोज नॉट, मुझे लगता है कि नहीं, नो बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं, यू कुड टेल मी योर नेम, तुम अपना नाम है जो मुझे बता सकते हैं, इफ़ यू चूज़, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, एंड नॉट इफ़ यू डोंट डिडंट, और नहीं भी कर सकते हो, अगर तुम्हें जो उसको नहीं करना चाहो तुम नहीं भी बता सकते हो। डैडी बोलता है, डैडी ओनली इट्स डेरिक, कि डैडी सिर्फ मेरा ये नाम है डेरिक, बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डैडी डैडी इफ़ आई एम योर फ्रेंड, कि अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता, यू डोंट हैव टू बी माइंड, तुम्हें जो बिल्कुल भी किसी तरीके से माइंड तो नहीं हो करोगे ना इस चीज़ को। यू डोंट हैव टू बी माइंड, कि तुम मैं जो मेरे नहीं होंगे, आई चूज़ दैट, मैं जो इस चीज़ को चूज़ करूँगा। मिस्टर लैम बोलते हैं, सर्टेनली, कि बिल्कुल अगर तुम मेरे फ्रेंड बनते हो तो मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हो जाऊंगा, सर्टेनली, बिल्कुल। डैडी बोलते हैं, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, कि मैं यहाँ पर है जो कभी भी दोबारा वापस नहीं आऊँगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड, और मैं फिर यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आऊँगा, तुम कभी मुझे दोबारा नहीं देखोगे और शायद फिर हम कभी भी है जो फ्रेंड नहीं रह सकेंगे तब। मिस्टर लैम बोलते हैं, वाई नॉट, कि क्यों नहीं। डैडी बोलता है, हाउ कुड आई, कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट्स एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम, कि यहाँ पर है जो तुम्हारे इस स्ट्रीट से जो हज़ारों लोग गुजरते हैं, पता नहीं कितने लोग गुजरते हैं, और तुम है जो उनसे बात करते हो, बट यू नेवर सी दैम अगेन, लेकिन तुम है जो उनको कभी दोबारा नहीं देखते हो। इट डज़ नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, यानी कि आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बन गया हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं, डज नॉट मीन दे आर एनिमीज, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो मेरे एनिमीज हैं आइदर, ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो मेरे दुश्मन हो गए अब। डज इट, क्या वो ऐसे होते हैं। डैडी बोलते हैं, नो दे आर जस्ट, नहीं वो ऐसा तो नहीं है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल दैट्स ऑल, वो सिर्फ लोग हैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना तुम्हारे दुश्मन हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, कि पीपल है जो वो कभी भी है जो कभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। डैडी बोलता है, दे आर सम पीपल आई हेट, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं हेट करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, कि ये जो चीज़ें हैं वो तुम्हें और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, जितना कि तुम्हें एसिड की बोतल ने नुकसान पहुँचाया है, उससे भी ज़्यादा नुकसान तुम्हें ये जो चीज़ें हैं जो तुम किसी से हेट करते हो, ये चीज़ें तुम्हें नुकसान पहुँचाती हैं। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने सिर्फ तुम्हारा फेस बर्न किया है। डैडी बोलता है, ओनली, क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि सिर्फ फेस बर्न किया है। मिस्टर लैम बोलते हैं, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग्स, जैसे कि एक बॉम्ब ने मेरी सिर्फ टांगों को उखाड़ा था, मेरी सिर्फ टांग को जलाया था। देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, कि उसमें और भी बहुत कुछ बुरा हो सकता था मेरे साथ में, मैं खुद भी मर सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम है जो अपने आप का जो खुद जला रहे हो इनसाइड, अपने अंदर से, ठीक है, यानी कि उन लोगों से हेट करके। डैडी बोलता है, आई वुड कम हेयर, आई वुड कम होम, आई हैड कम होम, ठीक है, मैं जो यहाँ पर है जो घर पर से आता हूँ। वन पर्सन सैड, कि एक पर्सन है जो मेरे को बोलता है, एक पर्सन है जो बोला, ही हैड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि ऐसा सही होता है कि वो जो है वहाँ पर है जो वो चलना रुक जाते या फिर जो वहाँ आना बंद हो जाते। इन द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में, ही हैड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, वो है जो दूसरे के साथ में बहुत बेटर होता है, ठीक है, बेटर ऑफ होता है विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, जैसे कि वो जो खुद के साथ में होता है। शी think blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys, वो ऐसा ही सोचता है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो बिल्कुल ही, मतलब जो ब्लाइंड होता है वो सभी को ऐसा यही मान करके चलता है कि वो सभी के सभी ब्लाइंड है, और जो इडियट होता है वो ऐसा ही मान करके चलता है कि जो सारे के सारे हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे इडियट ही हैं, ठीक है, यानी कि जो कोई भी पर्सन है, अगर हम किसी को भी देख लें तो ये सही होगा कि वो वहीं पर है जो उस चीज़ को बंद कर दे, क्योंकि वो सभी को जो अपने तरीके से लेकर के चलना शुरू कर देता है।
मिस्टर लैम बोलते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और लोग हैं जो वो बिना किसी लेग्स के जो बिल्कुल भी इस तरीके से जो करते हैं, ठीक है। डैडी बोलता है दैट्स राइट, कि बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, कि जो उनके पास लेग्स नहीं होते या कोई भी, ठीक है, पैर नहीं होते, वो खुद के पैरों पर स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी होते हैं। फिर ये बोलता है कि बिल्कुल सही है। मिस्टर लैम बोलता है व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, कि किस तरीके का वर्ल्ड होगा अगर ये, ठीक है, अगर इस तरीके से चीज़ें होने लग जाएं कि पागल अपने आप को पागल समझे, दूसरों को भी पागल समझे, ठीक है, जो अंधा है अपने आप को तो अंधा समझे समझे दूसरों को भी अंधा समझे, तो किस तरीके का संसार होगा हमारा, किस तरीके की दुनिया हो जाएगी। डैडी बोलता है एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम, कि बिल्कुल तब ऐसा होगा कि शायद कोई भी तुम्हें जो ना देखे, तुम्हें भी कोई तुम्हारी तरफ है जो कोई भी ना घूरे, क्योंकि उस टाइम पर है यू वर नॉट लाइक देम, कि तुम है जो उनके जैसे नहीं होंगे। मिस्टर लैम बोलता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, क्या तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सारे के सारे जो लोग हैं तुम उनके जैसे हो, जैसे कि जिनका जो बर्न फेसेस है, कि तुम भी बिल्कुल उनके जैसे हो गए हो, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, कि सिर्फ इस वजह से कि तुम है जो इस तरीके से दिखते हो उनके जैसे। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, हर चीज़ अलग है यहाँ पर। एवरीथिंग इज़ सेम, और हर चीज़ है जो यहाँ पर सेम भी है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इट्स सेल्फ, लेकिन हर चीज़ अपने आप से उन चीज़ों से जो अलग है। डैडी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, कि तुम ये सारी सारी चीज़ें हैं, कि सारी सारी जो बातें हैं ये किस तरीके से बना लेते हो, किस तरीके से कर लेते हो। मिस्टर लैम बोलता है वॉचिंग, देख करके, लिसनिंग, सुन करके, थिंकिंग, और सोच करके। डैडी बोलता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे जो इस तरीके का प्लेस बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये है एक गार्डन है जैसे कि। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, मुझे एक घर पसंद है जिसमें कोई कर्टेन ना लगा हो, जिसमें कोई पर्दा ना लगा हो, यानी कि मुझे छिप करके ना रहना पड़े। मिस्टर लैम बोलते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। डैडी बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है, ठीक है, तुम्हारा दरवाज़ा खुला रहता है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है और ना ही ये मेरा है। मिस्टर लैम बोलते हैं एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, सारा का सारा तुम्हारा है अगर तुम इसको चाहो तो। वर्ड्स माइन इज़ एनीबडीज़, क्या मेरा है और क्या किसी दूसरे का है ये। डैडी बोलता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ पर है जो दोबारा से आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट, अगर तुम बाहर हुए, अगर तुम घर पर ना हुए तो क्या तब भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, क्या मैं यहाँ पर है जो आ सकूँगा। मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली, बिल्कुल आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे तो तुम्हें है जो यहाँ कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। डैडी बोलता है ओह ओके। मिस्टर लैम बोलते हैं वेल दैट नीड्स स्टॉप यू, और ये वो चीज़ें हैं कि अब है जो तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। यू नीड नॉट माइंड, तुम्हें जो इन चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए, बस अपने आप को यहाँ रोक दो, कुछ मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। डैडी बोलता है आई वुड स्टॉप दैम, मैं जो इन चीज़ों का भी जो रोक दूंगा। दे वुड माइंड मी, अब वो है जो वो मुझे माइंड करेंगे, वो मुझे माइंड करते थे। व्हेन दे सा मी हियर, जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरे फेस को देखेंगे और वो यहाँ से जो वो भाग जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो बोलते हैं कि अब तुम्हें जो यहाँ पर आकर के रुक जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए और तुम्हें है जो यहाँ पर बैठ करके आराम करना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें जो नहीं सोचना चाहिए और माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन डैडी बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ रुक जाऊँगा, मैं यहाँ आ जाया करूँगा, लेकिन अब वो लोग माइंड करेंगे यहाँ आकर के मुझे, वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे यहाँ पर बैठा हुआ देख करके, और जब भी वो मुझे यहाँ बैठा हुआ देखेंगे, वो मेरे फेस को देखेंगे तो वो यहाँ से आकर के भाग जाया करेंगे, यानी कि वो भी यहाँ पर है जो वो नहीं रुका करेंगे। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर स्टोरी on the face of it, and we will complete it we will complete our story in the next video. So hope so this video is clear to you. If you have any query, any problem regarding the chapter, regarding the story, regarding the explanation, then you can comment below the video. And if you like the video, if you like my explanations, please do like and share my channel, and please subscribe the channel. Thank you very much.